कहा जाता है शादियाँ सिर्फ प्यार का बंधन नहीं होती, कुछ शादियाँ तो मौत का एहसास होती है। ये कहानी एक नए रिश्ते की नहीं बल्कि एक ऐसे सच की है जो किसी ने देखा भी नहीं लेकिन महसूस जरूर किया है। टीना एक खूबसूरत लड़की अपने नए पति अर्जुन के साथ पुरानी लेकिन शाही हवेली में आती है, जहाँ नौकर चाकर चुपचाप है, जैसे कि उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर हो। हवेली के अंदर की बनावट एकदम पुराना था और हवा में मिट्टी और इंसानी शरीर की जलने की बू आ रही थी। टीना हंसकर बोलती है, ये जगह तो बिल्कुल किसी भूतिया कहानी जैसी लग रही है। तभी अर्जुन गंभीर आवाज में बोलता है, टीना, ये हवेली सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक कहानी है और एक कहानी जो आज भी जिंदा है। टीना हंसती है लेकिन उसकी हंसी जैसे ही हवेली की दीवारों से टकराती है, एक औरत की चीख सुनाई देती है। टीना के हाथ से उसकी चूड़ियां गिर जाती हैं। चूड़ियों के शीशे में एक लाल जोड़े वाली औरत दिखाई देती है। टीना चिल्लाती, अर्जुन, वहाँ एक औरत है। अर्जुन कुछ नहीं कहता, सिर्फ एक लंबी सांस लेता है। सुहाग रात के दिन टीना एक लाल जोड़ा पहनकर अपने कमरे में बैठी थी। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक दिया जल रहा था। दिए की रोशनी से दीवार पर एक बड़ी सी परछाई बन रही थी और एक हल्की सी आवाज आती है, टीना, तू भी मरेगी जैसे मैं मरी थी। हवा एकदम से तेज हो जाती है, दरवाजे खुद ब खुद बंद होने और खुलने लगते हैं। टीना का दुपट्टा हवा में उड़कर एक आईने के सामने जा गिरता है और जब टीना आईने में देखती है तो उसके सामने एक लाल जोड़े में औरत दिखाई देती है। टीना चिल्लाती है, कौन है तू, कौन है तू? वो औरत धीरे से हंसने लगती है। उसका मुंह एकदम काला पड़ जाता है, उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैं मीरा हूँ, इस हवेली की असली दुल्हन। एक झटके में टीना के हाथ का कंगन खुद ब खुद टूट जाता है। उसके हाथ से खून की बूंदें टपकने लगती है। अगले दिन टीना लाइब्रेरी में जाकर पुराने तस्वीरों को देखती है, जिसमें अर्जुन शादी के मंडप में एक औरत के साथ है और वो वही औरत है जिसको टीना ने आईने में देखा था। टीना अर्जुन से पूछती है, ये कौन है? ये तुम्हारी पहली पत्नी थी? तुमने कभी बताया नहीं। टीना, ये मेरी पत्नी थी, लेकिन ये सिर्फ एक पत्नी नहीं, ये एक बदुआ थी। अर्जुन बोलता है कि उसकी पहली पत्नी मीरा को शादी के रात ही मार दिया गया था। पर क्यों? उसने एक रिवाज तोड़ा था, एक ऐसा रिवाज जो 100 सालों से चला आ रहा है। फिर अर्जुन कहता है, इस हवेली की हर नई दुल्हन की बलि दी जाती है एक देवी को शांत करने के लिए। टीना का चेहरा एकदम काला पड़ जाता है। तो क्या मैं भी? हवा एकदम तेज हो जाती है और एक भूतिया आवाज गूंजती है। आधी रात को टीना अपने कमरे में बैठी थी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। दिए की रोशनी एकदम बुझ जाती है। पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। वो धीरे से मुड़ती है और देखती है कि एक जला हुआ चेहरा उसके सामने है। टीना, तू भी मरेगी, टीना, तू भी मरेगी, तेरी शादी सिर्फ एक मौत है। मीरा अपने हाथों को टीना के गले पर रख देती है। टीना चीख भी नहीं पाती, उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती। अर्जुन भाग कर आता है, लेकिन जैसे ही वो टीना को छूता है, एक जोर का धमाका होता है। हवेली का हर दरवाजा खुल जाता है और एक लाल रोशनी से पूरा महल जगमगा उठता है। दीवारों पर खून से लिखा होता है, एक और दुल्हन। टीना एक जोर की चीख मारती है और फिर सब कुछ अंधेरे में गायब हो जाता है। अगली सुबह हवेली एकदम शांत है। नौकर हवेली के अंदर आते हैं। सब कुछ वैसा का वैसा ही था, बस टीना और अर्जुन कहीं नहीं थे। दीवार पर एक पुरानी फोटो लगी होती है। जब नौकर उस फोटो को ध्यान से देखते हैं, उसमें एक नई दुल्हन की तस्वीर दिखाई देती है। टीना एक लाल जोड़े में, उसके पीछे मीरा हंस रही थी। हवेली के बाहर एक बूढ़ी औरत। टीना अब कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी आत्मा अब उस हवेली में कैद हो गई है। एक दुल्हन, एक और बलि। एक दुल्हन खो गई, एक और नई आत्मा हवेली का हिस्सा बन गई। ये रिवाज हमेशा चलता है और हमेशा चलेगा, जब तक हवेली रहेगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ देखने को मिलेगा।